सिंगरौली जिले में न्याय की मांग को लेकर मंगलवार को एक भावुक कर देने वाला दृश्य देखने को मिला। गोबा गांव निवासी आदिवासी युवक श्रीलाल बैगा के साथ कथित रूप से वन विभाग के कर्मचारी द्वारा मारपीट किए जाने और पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई न किए जाने से आक्रोशित आदिवासी समाज सड़क पर उतर आया। जिला पंचायत सदस्य संदीप साहू सहित आदिवासी नेताओं के नेतृत्व में 50 से अधिक ग्रामीण ने घायल श्रीलाल बैगा को खाट पर लिटाकर वन विभाग कार्यालय तक पैदल मार्च किया। ये प्रदर्शन अंबेडकर चौक से शुरू होकर वन विभाग कार्यालय तक पहुंचा। करीब 7 किलोमीटर की दूरी 4 लोगों ने खाट को कंधों पर उठाकर तय की। सिंगरौली से ब्रजेश शुक्ला की खास रिपोर्ट। जिनके संबंध में इस तरह की शिकायत प्राप्त हुई है, श्री सुशील कुमार बुनकर, उनको तत्काल प्रभाव से वन मंडल अधिकारी महोदय के पत्र क्रमांक 4319 22/12/2025 से परिसर रक्षक गोभा के दायित्व से मुक्त कर दिया गया है और मुक्त करके उनको अन्यत्र उनकी ड्यूटी लगा दी गई है। आगे की कार्रवाई करने के लिए वन मंडल अधिकारी महोदय के द्वारा जिस तरह की एक प्रक्रिया होती है किसी को बर्खास्त करने या सस्पेंड करने की, उसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी में एसडीओ बेढ़न जो हैं अध्यक्ष हैं, उनके साथ 2 रेंजर और लगाए गए हैं। कमेटी संपूर्ण छानबीन करके जब वन मंडल अधिकारी महोदय को प्रस्तुत करेगी तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। गंभीर मारपीट इनके साथ हुई है सर, एफआईआर की मांग लंबे समय से हो रही है। ये कार्रवाई जो है वन मंडल अधिकारी के स्तर से किए जाने हेतु उनके द्वारा कमेटी का गठन कर दिया गया है। यदि अगर ये सत्यता पाई जाती है तो उस परिस्थिति में संबंधित कर्मचारी के अगेंस्ट में जो है निर्धारित क्षेत्र के हैं, काफ़ी लंबे समय से लड़ाई चल रही है। आज घाट पर इनको लेके आना पड़ा, क्या मजबूरी है? देखिए, मेरे जिला पंचायत क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत गोभा के ननियागढ़ में पिछले 9 तारीख को लालजी बैगा के साथ, लालजी बैगा जी का 8.5 एकड़ का पट्टे की वनाधिकार का पट्टा है। उस वनाधिकार के पट्टे में जंगल विभाग के बीट गार्ड के द्वारा जबरदस्ती पौधारोपण कराया जा रहा था। उनके द्वारा लालजी बैगा के द्वारा मना किया गया, नहीं माने। फिर उन्होंने आवेदन बना करके मंगलवार को जन सुनवाई में आए। जन सुनवाई में जैसे ही आवेदन दिए, बीट गार्ड सुशील बुनकर जी एवं अन्य जंगल विभाग के कर्मचारियों के द्वारा घर जा करके जबरदस्ती उठा करके लाते हैं, जंगल विभाग के चौकी में मारपीट करते हैं। इनकी 3-4 रीढ़ की पसलियों की हड्डी टूट गई है, हाथ टूट गया है, शरीर के कई हिस्सों में चोट आया है। उसके बाद जैसे ही पता चला, हम लोग पुलिस चौकी में जा करके घेराव किए, ज्ञापन दिए। उसके बाद 19 तारीख को घेराव किए, लेकिन आज तक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग लालजी बैगा को ले आकर के जंगल विभाग के डीएफओ साहब के, इनके अधिकारी कर्मचारियों में जिनके आंखों में पट्टी बंधा हुआ है, उनको इनके सामने खड़ा करके दिखाना चाहते हैं कि आपके कर्मचारी ने मारपीट किया है तो एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रहा है, और आपके कर्मचारी ने मारपीट किया है तो अभी तक बर्खास्त क्यों नहीं हो रहे हैं। बर्खास्त नहीं होते हैं और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होता है, तो धरना प्रदर्शन अवरोध जारी रहेगा। दूसरा चीज़, हमारे और जिला पंचायत क्षेत्र के कई ग्राम पंचायतों के अंदर, हमारे हर्राहवा में सरईजर के अंदर भी वहाँ के जंगल विभाग के मुंशी के द्वारा वहाँ पे दासाराम बैस जी, रमाशंकर बैस जी का 19 एकड़ पट्टे की भूमि है, जिस पट्टे की भूमि में सैकड़ों सारे जमीन के अंदर फल फूल तैयार हैं, गेहूं का फसल तैयार है। उसके बावजूद भी पट्टे की भूमि के अंदर जबरदस्ती पौधारोपण का गड्ढा खुदवा रहे हैं। उसका भी आज हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। डीएफओ साहब आकर के जवाब दें, लिखित में इनको बर्खास्त करें, सुशील बुनकर को, लालजी बैगा के मुजरिम को गिरफ्तार कराएं, एफआईआर दर्ज करें, नहीं तो ये धरना प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा। क्या लगता है आपको कि अफसरशाही पूरे चरम पर है? ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार में सत्ता जरूरत पड़ गई, आप लोग सड़क पर उतरे हैं और खाट पर लेकर आए हैं। ये हमारे समाज के, भारत सरकार के मानव सुरक्षित जनजाति है, मानव संरक्षित जनजाति है। लालजी बैगा को सुनील कुमार बुनकर द्वारा, सुशील कुमार बुनकर द्वारा, जो वहाँ पर फॉरेस्ट के कर्मचारी है, इतने जघन्य रूप से इसके साथ अमानवीय मारपीट किया है। इसके कमर का जो हिप्स है, ये हिप्स टूट गया है, रिब्स कहते हैं इसको, रिब्स टूटा हुआ है, और रीढ़ की हड्डी, हाथ में चोट आया है। आप पीठ खोल के देख सकते हैं, इतने लाठियों से मारा है उसने। सुशील कुमार बुनकर उसके वन चौकी में बुलाकर कमरे के अंदर बेड़ कर बंद करके इतने बेरहमी पूर्वक लाठी से, डंडा से, जूतों से, चप्पल से उसके सीने में चढ़कर उसके छाती को कचरा गया है। वो जघन्य रूप से
अमानवीकृत किया गया है। और आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, डॉक्टर मोहन के सरकार में, डॉक्टर मोहन गृह मंत्री हैं, उनके पास गृह विभाग का पदभार है, आज तक इसके खिलाफ FIR नहीं हुआ उसके खिलाफ। कुछ दिन पहले शराब के नशे में भी वो पाए गए थे, वीडियो वायरल हुआ। शराब के नशे में जो वहाँ पर बेरियल में कृष्णपाल सिंह बघेल, जब हम लोग ज्ञापन देने आए चौकी में, उसने कहा कि बुनकर के खिलाफ कौन कार्रवाई कर सकता है, उसको मैं जूतों से मारूंगा, मैं लाठी से मारूंगा, मैं देख लेता हूं मैं कौन है, कौन सा आदिवासी में क्या ताकत है, मैं उसका कचरूंगा, डंडा से मारूंगा, लाठी से मारूंगा। ये गनीमत रहा कि वहाँ पर हमारे सुरक्षा के जवान, पुलिस विभाग के लोग थे, उसको पकड़कर चौकी के अंदर ले गए। हम लोगों ने आवेदन दिया है उसकी MLC कराया जाए, जांच कराया जाए, अगर दोषी है तो उसको भी बर्खास्त किया जाए, क्योंकि हमेशा वहाँ पर पता कर सकते हैं। सारे ग्रामीण के लोगों का कहना है, लोगों का आवाज़ है, जो मोटरसाइकिल 2 चक्का वाले हैं, 4 चक्का वाले हैं, सबको परेशान, वो जो 2 सुबह से लेकर दारू के नशे में रहता है, भयंकर वसूली करता है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को वहाँ पर बेरियल में रखा गया है। जो बुनकर है, बनपाल है वहाँ पर गोभा में, उसके द्वारा कई आदिवासियों को घरों को गुजारा है। एक 60 साल का बैगा है, वो उसका वो बयान ले लीजिए, वो हमारे साथ खड़ा है, उसके घर में छत नहीं पड़ने दिया। वो कह रहा था कि बालू का रियल्टी दिखाओ, पर्ची दिखाओ, नहीं तब तक तुम अपने घर में छत नहीं डाल सकते, 30,000 रुपया दो। एक जो बैगा समाज के हमारे महिला बहन हैं, वो गुहार लगा रही थी, मैं गेहूं बोई हूँ, वहाँ पर पूरा उसने फॉरेस्ट का घेरा बना दिया है, जाली लगा दिया है, और गेहूं कह रहा वहाँ पर तुम सिंचाई मत करना। ऐसा ही कई, एक ड्राइवर है उसका JCB का, वहाँ फॉरेस्ट के ज़मीन में एक पक्का निर्माण कराया जा रहा है, और कई वहाँ पर वन विभाग कई जंगलों को काट कर बेचा जा रहा है। हम आज हमारा जो मूल मकसद है, लालजी बैगा को न्याय चाहिए, क्योंकि उसको बर्खास्त करें, और दोषी है, दोषी के खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए, 307 मुकदमा कायम हो। काफ़ी लंबे समय से इनका मामला चल रहा है, इनको न्याय नहीं मिल रहा है, आज आप लोग सड़क पर उतरना पड़ रहा है। पिछले 9 दिसंबर को इनके साथ मारपीट हुई है। 9 दिसंबर के बाद जब हम लोगों को पता लगा, ये तो गांव में पड़े थे, अपने घर में पड़े थे, कोई इनको पूछने वाला नहीं था, वहां से जाके इनको लेके आए, इनका दवा कराया, इनकी जांच कराए, इनको आवेदन भी दिया, DFO साहब को भी दिया, SP साहब को दिया, चौकी में दिया, लेकिन कोई मुकदमा कायम नहीं हुआ उस वन कर्मचारी के खिलाफ। जबकि वन कर्मचारी ने जो अपराध किया है वो जघन्य अपराध है और माफ़ करने लायक अपराध नहीं है। पता नहीं क्यों ये DFO साहब, अभी हमारे जैसे पैगाम जी कह रहे थे कि वो धमकी भी दे रहा था, कृष्णपाल सिंह को आया था, वो धमकी दे रहा था कि जो इसके बुनकर के खिलाफ बोलेगा उसको जूते मारेंगे। हो सकता है DFO साहब भी डर रहे हैं उसी के जूते से और कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। हम लोग आज इस कार्यवाही को शुरुआत किए हैं, ये अनवरत हमारी कार्यवाही चलेगी, कोई ब्रेक लगने वाला नहीं है। संपतिया उइके जी भी आई थी जिले में, निवास में हमारे बैगा परिवार के लोग कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ मिले, उनको भी बताया, उन्होंने कहा कि मैं जा रही हूँ, जिला प्रशासन बात करके तत्काल कार्यवाही